नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार न्यूज़ अपडेट में। सिर्फ 5 मिनट में हम आपको दिखाएंगे बिहार के सभी 38 जिलों की छोटी-बड़ी हर ज़रूरी खबर, सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आप किस ज़िले, गांव, शहर या मोहल्ले से हमें देख रहे हैं ताकि आपके इलाके की खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अनंत सिंह की रिहाई की खुशी में उनके समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर करीब 3 लाख रसगुल्ला बनाने की तैयारी की जा रही है। समर्थकों द्वारा महाभोज का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इलाके में जश्न का माहौल है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए समर्थक अपनी खुशी जाहिर करने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। भागलपुर में गेस्ट फैकल्टी शिक्षक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बंद कमरे में शव मिला, जहां उल्टी के निशान भी पाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। हावड़ा बर्दवान मेन लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन परिचालन करीब 1.5 घंटे तक पूरी तरह प्रभावित रहा। इस ब्रेकडाउन की वजह से कई लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें बीच रास्ते में रुक गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। रेलवे के तकनीकी दल ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे सेवा बहाल की गई। इस दौरान स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई, खासकर ऑफिस समय होने के कारण दैनिक यात्रियों को ज्यादा दिक्कत हुई। हालांकि रेलवे प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया। फिलहाल परिचालन सामान्य हो चुका है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रेल व्यवस्था की तकनीकी तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने दावा किया है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर पर बन रही सत्ता विरोधी लहर को काफी हद तक खत्म कर दिया है। उनके मुताबिक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से फर्जी या संदिग्ध नामों को हटाया गया, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई और इसका सीधा असर जमीनी राजनीति पर पड़ा। घोष का कहना है कि इस कदम के बाद विपक्ष द्वारा बनाया जा रहा माहौल कमजोर हुआ है। हालांकि विपक्ष इस दावे से सहमत नहीं है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया और इससे असली मतदाताओं के नाम भी कटे हैं। इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है और आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है। भवानीपुर सीट पर 2026 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। एक तरफ हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो दूसरी ओर चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर को ममता बनर्जी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां उनका व्यक्तिगत जनाधार काफी मजबूत रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाकर पूरी ताकत झोंक सकती है। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी का हिस्सा थे, अब ममता के खिलाफ सीधी रणनीति अपना सकते हैं। नंदीग्राम की तरह यहां भी हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि मौजूदा हालात में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है, लेकिन बढ़ती राजनीतिक टक्कर से यह सीट 2026 के चुनाव की सबसे चर्चित सीट बन सकती है। जंग के बीच रसोई गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर फंसे होने से देश में एलपीजी सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे कई इलाकों में किल्लत की स्थिति बन गई है। सरकार ने हालात को संभालने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है और बीते 10 दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार आवश्यक सेवाओं और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए गैस वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर न लें, ताकि सभी तक समान रूप से सप्लाई पहुंच सके। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सरकार का दावा है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर भी बने हुए हैं। इस बीच बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता संतुलन को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलें लग रही हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार ने एक अहम फैसला लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को अपने पास ही रखने का निर्णय किया है। इसे संगठन और सत्ता दोनों पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।